दोस्तों, कैसे हुआ राधा का जन्म जानेंगे हम इस वीडियो में। बात जब भी संसार में प्रेम की आती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम आता है। लोग उन दोनों के जोड़े की मिसाल दिया करते हैं, लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कैसे हुआ कृष्ण की प्रेम लीला रचाने वाली राधा का जन्म। अगर आप लोगों को पता नहीं है दोस्तों तो वीडियो को अंत तक देखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान 600007 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई कहानियाँ आप तक पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं राधा रानी और उनके माता पिता से जुड़ी कुछ बातें। पद्म पुराण के अनुसार माने तो दोस्तों, राधा विश्वभानु नाम के इंसान की पुत्री थी। उनकी माता का नाम त्रेती था, जिसकी वजह से राधा का नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। परिसन्ना नामक स्थान वृषभानु उनके पिता का निवास स्थान था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा का जन्म यमुना के किनारे स्थित रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में रहने लगे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, कई प्रकार के वेद पुराणों में भी राधा जी के जन्म को लेकर अनेक प्रकार का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की कृष्ण अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इसी दिन राधा जी का जन्म हुआ था। कृति के गर्भ से देवी राधा का जन्म शुक्ल पक्ष की कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जिससे चारों तरफ हर्ष उल्लास और सौंदर्य का माहौल बन गया। अगर दोस्तों ब्रह्म वेद पुराण की माने तो राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनकी दूसरी पत्नी विरजा के साथ वन में विहार कर रहे थे। जब इस बात का राधा को पता चला तो वह भगवान श्री कृष्ण के पास में आई और उनको बुरा भला कहने लगी। देवी राधा को क्रोधित देखकर विरजा वहाँ से विरजा नदी बनकर चली गई। तभी श्री कृष्ण के प्रिय भक्त श्री दामा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा और देवी के इस व्यवहार पर वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगी, जिससे देवी राधा ने नाराज होकर श्री दामा को अगले जन्म में श्री चूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसके बाद श्री दामा ने भी राधा जी को धरती पर 100 साल जीकर श्री कृष्ण के साथ विछोआ रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा जन्म मनुष्य रूप में तो होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगी। आपको अगले जन्म में वृषभानु और देवी कृति को गर्भ से जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायण नाम के एक वेश्या से होगा और सांसारिक रूप से तुम रायण की पत्नी कहलाओगी। और तुम्हें यह भी अवगत करा दूँ कि रायण मेरा ही वंश होगा। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा, अब आप वृषभानु के गर्भ में जन्म लेने की तैयारी करें। उसके बाद देवी कृति गर्भवती हुई, लेकिन राधा ने उनके गर्भ में प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को समाहित कर रखा था। उसके बाद योग माया ने वायु को जन्म दिया, लेकिन उसके साथ ही राधा जी वहाँ एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसके अलावा दोस्तों, पद्म पुराण का यह मानना है कि राजा वृषभानु जब यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तब उन्हें यज्ञ भूमि पर राधा जी मिली। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि के साथ अनेक देवताओं ने भी जन्म लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी माता जी श्री राधा रानी के रूप में धरती पर अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु को एक तालाब में कमल के ऊपर लेटी हुई एक कन्या मिली। वह उस बालिका को घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी।
तब उनके माता पिता ने सोचा कि यह कन्या शायद अंधी है, देख नहीं सकती है। लेकिन जब रणछोड़ से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आंखें खोल दी। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अध्याय 49 में श्लोक 39 और 40 की माने तो राधा जब बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने रयान नाम के एक वेश्या से उसका विवाह तय कर दिया। उस समय देवी राधा छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद उस छाया के साथ ही रयान नामक वेश्या का विवाह हुआ था। उसी श्लोक में आगे आपको बता दें दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का रयान भाई था, जो भूलोक में भगवान श्री कृष्ण का वंशज था और धरती पर यशोदा और श्री कृष्ण का मामा था, अर्थात देवी श्री कृष्ण की मामी थी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे हुआ राधा जी का जन्म, उनके जन्म से जुड़े रहस्य जाने। दोस्तों अगर आपको पहले से ही इस वीडियो के बारे में जानकारी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।